Hey there, this is MP Kumaut. Welcome to Mr. Kumar's क्लास चैनल। आज की जो वीडियो है ये स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है और एक बेसिक मिस्टेक जो छोटे से लेकर बड़े लोग करते हैं वो है हाउ टू टेल टाइम इन इंग्लिश। इंग्लिश में टाइम कैसे बताएं। यूँ तो हर कोई इंग्लिश में टाइम बता ही रहा है। जैसे अगर टाइम होता है 5:20 तो हर कोई इसको इसी तरह से बोलता है कि 5:20, लेकिन ये इंग्लिश होने के बावजूद भी दिस इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्म। देन हाउ टू टेल टाइम इन अ प्रॉपर वे। तो चलिए उस तरीके को सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे तो प्राइमरी सेक्शंस के अंदर ये टॉपिक आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत से बड़े क्लासेस के जो बच्चे होते हैं या जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनको ये मालूम नहीं होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम क्योंकि इंग्लिश सीख रहे हैं और हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए ये काफ़ी ईजी हो जाता है। तो चलिए फिर सीखते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले हमें तो इसको समझना है। देन व्हाट इज दिस? दिस इज क्लॉक। जो दीवार घड़ी होती है उसी को क्लॉक कहते हैं। और टाइम जब भी घड़ी से देखा जाता है तो बाय द क्लॉक, तो आपको प्रपोजिशन का मालूम होना चाहिए कि बाय प्रपोजिशन यूज करते हैं। चलिए वो अलग बात है। चलिए इसमें नंबरिंग देखते हैं। तो आपको मालूम है कि इस तरह से क्लॉक के अंदर नंबरिंग दी होती है और इसके अंदर हमारे पास रहती है ये कुछ इस तरह से एरोज। इन एरोज को नीडल तो नहीं कह सकते, नीडल सुई होती है। तो ये है क्या? असल में इनको हैंड कहा जाता है। ये क्लॉक के हैंड होते हैं। कौन कौन से हैंड है यहाँ पर? हमें पता है इसमें 3 होते हैं। फर्स्ट जो सबसे छोटा होता है दैट इज नोन एज आवर हैंड, एंड द सेकंड वन इज मिनट हैंड, एंड द थर्ड वन इज सेकंड हैंड। अब ये सेकंड हैंड सुनने में हमें पता है थोड़ा अजीब सा लगता है कि सेकंड हैंड, ये तो व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ करेक्शन करने की नीड है। वो ये कि पुरानी चीज़ों के लिए सेकंड हैंड वर्ड, ये वाला वर्ड ये यूज करना बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। तो क्या यूज किया जाना चाहिए पुरानी चीज़ों के लिए? तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो है यूज्ड। सो अगर मैं कहना चाहूँ कि मैंने एक पुराना फ़ोन खरीदा तो आई वुड से आई बॉट अ यूज्ड फ़ोन, आई बॉट अ यूज्ड कार, आई एम प्लानिंग टू बाय अ यूज्ड कार। तो इस तरह से आपको यूज्ड वर्ड का यूज़ करना है, ना कि सेकंड हैंड। तो इंग्लिश को इम्प्रूव धीरे धीरे किया जा सकता है। चलिए इस बात को छोड़िए, वापस से आते हैं हैंड्स पर। तो ये सेकंड हैंड क्योंकि अजीब लगता है तो इसको हम यूज़ नहीं करने वाले, क्योंकि स्पोकन में भी सेकंड हैंड का यूज़ होता ही नहीं है। कोई नहीं कहता कि 5:20 और 15 सेकंड हुए हैं, तो सेकंड्स का कोई रोल नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे बिल्कुल ही। तो इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास जो बचा वो क्या है? वो सिर्फ 2 ही हैंड बचते हैं, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। इनका यूज टाइम बताने में कैसे होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी को समझने से पहले एक चीज और समझनी है, वो इस तरह से। तो एक और हम सर्कल बनाते हैं, इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको एक वर्ड यूज करना है, वो है पास्ट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वर्ड यूज करना है वो है टू। ऐसा क्यों करना है वो हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। इस 1/4 पार्ट को अगर मैथ्स आप पढ़ते हैं तो आपको मालूम है 1/4 पार्ट इज नोन एज क्वार्टर। सो दिस इज क्वार्टर। और ये जो पार्ट है ये आपको इतना से ये इतना पार्ट ये आपका बन जाता है हाफ। और फिर से अगर ये पार्ट आप देखो तो दिस इज ऑल्सो 1/4 पार्ट विच इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टर। तो इस तरह से ये आपको मैपिंग जो है ये समझनी जरूरी है। इसी से ही टाइम देखना आसान हो जाता है और कैसे समझना है। तो देखिए होता क्या है कि जब हिंदी से हम इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हिंदी पहले जरूरी क्यों है? अगर मुझे ये कहना हो कि 4:20 हुए हैं, तो इसको हिंदी में जरा देखें भी क्या बोला मैंने, 4:20 हुए हैं। इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं और कहते हैं कि हो गए। 4:20 हो गए। गए मीन्स वो पास्ट का पार्ट बन गया, वो पास्ट में कहीं लॉस्ट हो गए, चले गए, अब वो वापस नहीं आने वाला। तो एक वर्ड जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो है पास्ट। तो थोड़ा समझ हो रहा है, तो इसको थोड़ा और ज़्यादा क्लीन करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से समझिए इसको। ये आपने एक सर्कल बनाया, 4 पार्ट में डिवाइड किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पास्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक टू। दिस पार्ट इज नोन एज क्वार्टर एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज क्वार्टर, और दिस इज नोन एज हाफ, एज दिस इज द हाफ पार्ट। इतना बात समझ में आया? तो इसके बाद अब क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी डिजिट्स हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, यहाँ तक अगर हमारी मिनट हैंड होगी तो आपको पास्ट वर्ड का यूज करना है। और इसके बाद की डिजिट्स जो है उसके लिए आपको 2 का यूज करना है। अब 2 का यूज क्यों करना है? क्योंकि हम कहते क्या है कि 30 के बाद काउंटडाउन चलता है उल्टा। अगर मैं कहूँ 4:20 हुए, ठीक है, अगर हो गया 4:35 तो इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि 4:35 हुए हैं, पर इसके बजाय मैं कहना चाहिए कि अब 35 के बाद 25 मिनट पड़े हैं 5 बजने में। कितने? 5 बजने में। तो 25 मिनट पड़े हैं यानी अबाउट टू कम, यानी फ्यूचर के अंदर वो आएगा। और की तरफ जब डायरेक्शन की बात आती है तो टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसके बाद के टाइम के लिए टू का यूज करना है, इधर के टाइम के लिए पास्ट का यूज करना है। तो कोई टाइम पूछता है तो कैसे पूछता है इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कहता है कि एक्सक्यूज मी, व्हाट टाइम इज इट, प्लीज
तो प्लीज बोलना जरूरी है एटिकेट से। तो व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच या बाय योर क्लॉक, ऐसा भी हो सकता है। क्लॉक तो दिखी जाएगी, वॉच के लिए पूछा जाता है क्योंकि आगे वाले से पूछ रहे हैं। तो इस तरह से जब व्हाट टाइम इज इट ऐसा अगर कोई पूछे तो मुझे आंसर क्या करना है। चलो हम मान के चलते हैं कि अभी टाइम क्या हुआ है, अभी टाइम जो है वो 4:10 हुए हैं। तो इसको कैसे बोलेंगे। अब होगा क्या कि जब भी आपको इंग्लिश में टाइम बताना है तो आपको मिनट्स को पहले रखना है, मिनट्स पहले बोलेंगे। तो 10 मिनट हो गए तो पहले मिनट बोलना है, तो टाइम क्या हुआ है, इट्स 10, क्योंकि मिनट्स 10 हुए। और आपको वर्ड यूज करना है पास्ट, क्योंकि अभी आपको बताया यहाँ इस साइड में 30 डिजिट्स तक आपको जो वर्ड यूज करना है वो है पास्ट। तो क्या हुआ, इट्स 10 पास्ट, और जो नंबर है फर्स्ट उसको बाद में रख देंगे, फर्स्ट नंबर है 4, तो इट्स 10 पास्ट 4 o'clock, o'clock ऑफ द क्लॉक, यानी घड़ी में से टाइम इतना है। तो आपको टाइम जो बताने का तरीका हुआ ये, जरूरी नहीं आप पूरा सेंटेंस बोले, आप शॉर्ट में बोल सकते हैं 10 पास्ट 4, सिंपल सी बात है 5 पास्ट 4। इट्स बोलना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप बोलना चाहते हैं तो बोले। इसके बाद टाइम जब आगे बढ़ता है, ठीक है, तो थोड़ा और इसको इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ है कि 4:15 हो गए। तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे बोलेंगे, इट्स 15, पहले मिनट्स रखना है, 15 पास्ट 4। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस है, और वो क्या है, कुछ अलग है। इंग्लिश सिंपल भी रखी जा सकती थी, लेकिन इसको फैशनेबल बनाने की जानबूझ के कोशिश की है। तो 15 मिनट्स 15 है, सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जानबूझकर, क्योंकि इस 15 पार्ट को, क्योंकि 1/4 बोलते हैं, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, क्वार्टर। तो इसलिए मैं इस 15 को जानबूझ के 15 बोलने की बजाय क्वार्टर बोलूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर पास्ट 4। तो अगर 15 मिनट हुए हैं तो मैं क्या बोलूंगा, इट्स क्वार्टर पास्ट 4। तो सुनने में थोड़ा सा फैशनेबल लगता है, बस यही लॉजिक है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं 20 पर। अब 20 मिनट पे फिर अपने नॉर्मल चलेंगे नंबर्स के साथ। तो कितना हो जाएगा, 20 पास्ट 4। 25 पर 25 पास्ट 4, और 30 पर 30 पास्ट 4। लेकिन यहाँ पर एक और बात की थी कि जब वो 30 पर आ जाए तो 30 पार्ट क्या है, हाफ है। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा 30 के बजाय हाफ पास्ट 4, यानी 4:30 हो गए। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि यहाँ पर 4:30 हुए हैं, तो 30 मिनट ही पड़े हैं नेक्स्ट 5 बजने में। तो यहाँ पर दोनों यूज हो सकता है, हाफ पास्ट 4 या हाफ 2, क्योंकि अब आगे की डिजिट अपने काउंट करेंगे कि बजने में कितने पड़े हैं। तो 5 बजने में पड़े आधे घंटा या 30 मिनट, उस हिसाब से मैं बोलूंगा हाफ 2, क्योंकि इधर वाले नंबर्स के लिए जो हमें यूज करना था वो 2 प्रपोजिशन यूज करना है। तो सिंपल सी बात है, हाफ 2 अब 4 के बजाय हो जाएगा 5, हाफ 2 5, यानी आधा घंटा पड़ा है 5 बजने में। हाफ पास्ट 4 यानी 4:30 हो गए। तो इस तरह से दो तरीके आगे यूज। तो चलिए इसके बाद समझते हैं। तो हमारा ये एक डायग्राम था, मैपिंग था। इसके बाद क्या करें, अब टाइम जो है आगे बढ़ रहा है। अब टाइम हो गया था 4:30, तो हमने इसको क्या बोल दिया, हमने इसको बोला हाफ 2 5, 5 बजने में हाफ टाइम पड़ा है, यानी 30 मिनट्स है। और इसके बाद अगर हम टाइम देखें कि अब हो गया 4:35, तो क्योंकि हमने क्या करना है, आगे की डिजिट्स को काउंट करना है। तो यहाँ से अब आगे चलेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंट डाउन करना है, उल्टी गिनती गिनेंगे। अब 30 मिनट पड़े हैं, फिर 25 मिनट पड़े हैं, फिर 20 मिनट पड़े हैं, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, इस तरह से काउंट डाउन चलना चाहिए। तो अब जब 35 पर है तो हमें पता है काउंट डाउन करें तो 25 बचता है। तो इस हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, 25 to 5, क्योंकि इधर के जो डिजिट्स होंगे उसके लिए हमें 2 का यूज करना है। पास्ट को अब यहीं तक छोड़ देंगे, 30 तक ही अपने पास्ट को कैरी करते हैं, उसके बाद देयर इज नो नीड। तो अब मैंने बोला 25 to 5, फिर 20 पर अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 20 to 5। अब आ गया 15 पे तो 15 to 5, लेकिन 15 को हमने क्या माना था, दिस 1/4 पार्ट इज आल्सो नोन एज क्वार्टर। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 15 वी विल गो विद क्वार्टर, देन इट विल बी क्वार्टर टू 5। तो दो जगह पर हम यूज करते हैं क्वार्टर पास्ट 4, क्वार्टर टू 5। तो 15 मिनट के लिए, 45 मिनट के लिए, ध्यान रखेंगे। उसके बाद 10 to 5, 5 to 5, एंड देन फाइनली इट्स 5 o'clock। तो इस तरह से टाइम को इंग्लिश में बोला जाता है, पास्ट और टू का यूज करके। जनरली ऐसा देखने में नहीं मिलता। तो आप भी इस चीज को सीखिए और इसको अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करिए, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करिए। डू लाइक मिस्टर कुमार क्लास चैनल। थैंक यू।